पाथ चुन रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें हैं उसमें एज अ सेलर कितना वेटेज देना चाहिए पर्सनल लाइफ को? इसके अंदर भी बहुत आपको मैंने देखा कि 180 डेज ऑन यू हैव टू ऑन द शिप, तो आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं और कैसे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसमें बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओके, तो बेसिकली जो इनिशियली जॉइन करते हैं सेलिंग को, उनके ज़्यादा पर्सनल या फैमिली इश्यूज नहीं आते हैं, बिकॉज यू आर वॉट सी आई स्टार्टेड सेलिंग व्हेन आई वाज 19 years of age. My parents were young, my sister was young, younger sister. So she was studying in school when I went on my first ship. पेरेंट्स थे, फादर जॉब कर रहे थे, मदर होम मेकर थी, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। तो मतलब पर्सनली उस टाइम पे तो कुछ नहीं लगता है, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं यार, पेरेंट्स आपके एक एज उनकी बढ़ती जाती है, आपके भाई बहन बड़े होते हैं, तो आप पे एक बर्डन आने लगता है। बट बेसिकली ये एक फैमिली का माइंडसेट है, ये इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट नहीं हो सकता। आपको अपनी फैमिली को तैयार करना है कि देखो मैं इतने दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यार एक बंदा या बंदी अपने घर से इतने दूर हैं, उनको आज बाई नहीं आई और आज बल्ब फूट गया, ऐसे टाइप की इन्फॉर्मेशन मत दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द सेम वे व्हेन अ पर्सन इज़ ऑन द शिप, अच्छा मैं पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल एक टाइम पे ये भी बोला जाता था कि ये एक मेल सेंट्रिक प्रोफेशन है, बट ये नहीं है भाई। आज इसमें आई थिंक एक कंपनी है जिसका एक शिप फुल्ली मैन्ड बाय वुमेन आज चल रहा है। सो वुमेन आर एज मच इंक्लूसिव इन दिस फील्ड नाउ एज दे आर इन अदर फील्ड्स, बट even 5 to 10 years before it was not the norm. Okay, so that is why I am referring to them as person. So now the person who is on board the ship, coming back to our original thing, that मम्मी मेरे को आज अच्छा खाना नहीं मिला, मम्मी आज मेरे को सर ने ये डांट लगाई, आज चीफ साहब ये बोल रहे थे, आज कप्तान साहब ये बोल रहे थे, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी की। You have to be a rock, and at the same time you have to be a rock for yourself and you have to be a rock for your family as well. कई सारी बार ऐसा होगा कि आपको अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेंगी, किसी की डेथ हो गई घर पे, कोई बीमार चल रहा है। ऑफ कोर्स कंपैशनेट ग्राउंड्स में आपको लीव मिलती है विदाउट पेइंग एनीथिंग, बट द प्रॉब्लम विच वी फेस एज सेलर्स इज सिंस द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट टेलीफोन्स एंड सैटेलाइट इंटरनेट, इंफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है हम तक, बट जहाज़ उतनी तेज़ नहीं चलता है। जहाज़ धीरे चलता है, 15-20 नॉट पे चलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर्स पर आवर है। तो अगर हमको, अब हम जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से दुबई, तो हमको पता है वो 7 दिन लगेंगे ही। अब आपके शिप ने जैसे ही पोर्ट छोड़ा, सपोज़ बॉम्बे पोर्ट छोड़ा और 1 दिन हुआ, अब आपको पता चल गया कि आपके घर पे कोई बीमार है या किसी की डेथ हुई है, जहाज़ अपना सिर्फ एक आदमी के लिए रूट नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो आपको दुबई तक 6 दिन और बेयर करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप वापस आ पाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आदमी शुरू में नहीं सोचता है, क्योंकि वो चीज़ें फ्रैंकली उसके साथ हुई नहीं रहती हैं।
जिनके साथ हुई रहती हैं वो पहले से ये बता सकते हैं कि यार देखो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई एक पर्सनल लेवल पे। प्रोफेशनली जो मैंने आपको पहले बताया कि द विलिंगनेस टू वर्क एंड क्योंकि आप एक हैवी चंक ऑफ मनी अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आने के पहले यू हैव टू थिंक वेरी हार्ड कि यार अगर मैंने इसको छोड़ना बहुत सिंपल है, छोड़ना बहुत सिंपल है इस फील्ड को भाई, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। यहाँ पे ना हमको कोई क्या टेन्योर वो क्या नहीं रहता है जो 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड और वो सब, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं सेल करना, मेरे को उतारो, बात खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, ओके, यू पे फॉर योर ओन एयर फेयर एंड यू गो बैक होम, ठीक है। और उस दिन से आपने छोड़ दिया, ठीक है। बट आप ये सोचो, आपका अगर आपने कोई डिग्री प्रोग्राम किया, कैडेटशिप करी, तो आपके 20-25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं आप पे। नाउ फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली स्टिल दैट इज़ अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ मनी। तो कोई भी इस फील्ड में जो जा रहा है उसको ये बहुत बहुत ही अक्यूटली सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वो 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, और अगर करूं तो क्या मैं उसमें स्टिक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम लोग काफ़ी बोलते हैं कि अरे पिछली जनरेशन अच्छी थी, या समझ लो मेरी जनरेशन जो अपनी जनरेशन है, क्या मिलेनियल्स, ओके। सो मिलेनियल्स आई वुड से कि ज़्यादा छोड़ते हैं, और जो अभी जो करंट जनरेशन चल रही है दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू। मेरे हिसाब से कमिंग बैक टू दैट रील्स एंड दिस थिंग, अगर कोई अपना जॉब इस पार्ट को बना के अगर उसको खुशी मिल रही है और उसका इंटरेस्ट बना हुआ है इस फील्ड में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो 100% बुरे भी नहीं है रील्स बनाना और वीडियोस बनाना, बट जो प्रोफेशनली जितना भी आप इस फील्ड में टाइम दोगे, आगे चल के आपको, बिकॉज द फाइनेंसेस आर प्रीटी सॉर्टेड फॉर अ मिडिल क्लास बॉय, आप 10 साल या 12 साल या 15 साल में एक छोटे टाउन में जैसे अपन रहते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, उनको काफ़ी मतलब एक स्टेबिलिटी मिलेगी, और चाहें तो 10-15 साल बाद आप छोड़ सकते हो, कुछ और ट्राई कर सकते हो। वो चल गया तो वेल एंड गुड,